हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैम्प्सवी। आज हम करेंगे क्लास सिक्स्थ की नई साइंस बुक का चैप्टर नंबर 7, विच इज़ टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट्स। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है यहाँ पे ब्रदर सिस्टर की है, जहाँ पे उनके जो पेरेंट्स थे वो घर पे नहीं थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये बच्चा स्कूल से आता है एंड जो लड़का है ये अपनी बहन से बोलता है कि ही इज़ फीलिंग फीवरिश, उसको बुखार फील हो रहा है। तो उसकी बहन क्या करती है, उसकी बहन अलमीरा में से थर्मामीटर निकालती है, उसको वॉश करती है, उसकी टिप को सोप से वॉश करती है और उसके बाद फिर अपने भाई का टेम्परेचर चेक करती है। एंड देन शी वाज हैप्पी टू फाइंड आउट कि उसके भाई को बुखार नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती है, फिर से उसको धो करके वापस रख देती है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरीके से टेम्परेचर चेक किया जाता है, जो हम सबको पता होना चाहिए, ताकि कभी भी किसी के भी टेम्परेचर या बुखार चेक करने की ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा हो तो आप स्पीड स्लो फास्ट कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब ओनली। ओके, कमिंग टू हॉट एंड कोल्ड। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं। बहुत कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में देखा जाए तो, स्पेशली इस बुक में। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपने 3 कंटेनर लिए हैं, व्हेन यू टच द थिंग्स देन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने बोला है कि जो टैप वाटर होता है उसका अलग टेम्परेचर होता है, जो फ्रिज में पानी होता है उसका अलग टेम्परेचर होता है, जो आपने पानी बॉईल किया है उसका अलग टेम्परेचर होता है। तो एज एन व्हेन यू टच द थिंग यू कैन प्रिडिक्ट कि कोई भी चीज़ ठंडी है, हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, हम वो चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इतना ही समझाया है। एंड देन दे हैव आस्क्ड यू टू टेक 3 कंटेनर, एक में टैप वाटर रखना है, एक में आइस वाटर रखना है, ठीक है, एक में आपको अपना वार्म वाटर रखना है। देन यू हैव टू पुट योर हैंड, हल्का सा हाथ रख के आपको उसको महसूस करना है। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सो वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू दिस। नाउ कमिंग टू द मेजर डिस्कशन, टेम्परेचर होता क्या है। तो एक रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। अब पहली बात, जब भी हम पढ़ रहे हैं ना, हमें एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। रिलायबल इज जिस पर हम डिपेंड हो सके। तो रिलायबल मेजर एक ऐसा मेजरमेंट हॉटनेस का या कोल्डनेस का जिस पर हम मान सके कि हाँ ये ठीक है, उस पर हम रिलाई कर सके, डिपेंड हो सके, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, अगर कोई बॉडी गर्म है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और अगर कोई बॉडी ठंडी है तो उसका टेम्परेचर कोल्ड है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 30s 40s आगे बढ़ता रहता है, और सर्दियों में टेम्परेचर गिरता है, कम होता है। 10 है, 11 है, 15 है, कुछ जगह और कम होके माइनस में भी जाता है। तो जितना कम टेम्परेचर होता है उतना ठंडी होती है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी गर्मी होती है। आई होप इट्स क्लियर। देन अब इसको मेजर कैसे कर सकते हैं एक इंसान के उसमें। तो जब एक डिवाइस बनाया गया है, ठीक है, एक डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है, उस डिवाइस को बोलते हैं थर्मोमीटर, जो हमारे घर में पाया जाता है, जिससे हम लोग बुखार नापते हैं कितना है। ओके, अब थर्मोमीटर जो है वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो बाकी मेजरमेंट्स के लिए, साइंटिफिक या बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आपके घर में जो थर्मोमीटर है जिससे आप अपने फैमिली मेम्बर्स का का टेम्परेचर मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। एंड जो लेबोरेटरी में पाया जाता है वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, नाउ दीज आर द पॉइंट द वन हाईलाइटेड, आप इसको अपनी बुक में हाईलाइट करिए, या अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट इट डाउन समवेयर। एज मच एज यू विल राइट उतना आपको मेमोराइज भी हो जाएगा। सो मार्क इट, एंड देन इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट आल्सो। अब डिटेल में ज़रा बात कर लेते हैं मेजरिंग टेम्परेचर पे। अगर आप ये फिगर देख रहे हैं 7.2, इट्स अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, दैट टू डिजिटल। ठीक है, एक नॉर्मल वाले भी होते हैं जिसमें वो रेड कलर की लाइन होती है जो क्रॉस करती है, दैट इज पुराना वाला सिस्टम। अब जो डिजिटल आ गया है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, दिस इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। एंड इससे जो है, जिस तरीके से यहाँ लिखा है ना 37 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से आपका टेम्परेचर दिखाई देता है। एंड दिस वर्क्स ऑन बैटरीज। ठीक है, इसमें सेल बोल सकते हो या बैटरी डालते हैं हम, उसकी मदद से ये काम करता है। ठीक है, एंड व्हेन ये जब जब इस टेम्परेचर को पर्सन के बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो उस पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन का टेम्परेचर बता देता है। प्रीटी इजी। ओके, नाउ फॉर मेजरिंग टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर जनरली यूज अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं वो सेल्सियस स्केल से मेजर करते हैं, जैसे आपकी बॉडी का इतने सेल्सियस है या उतना सेल्सियस है। ठीक है,
On this scale, this unit of temperature is degree Celsius and is denoted by this particular symbol. ये जो गोल सा symbol है वो डिग्री का है and Celsius का symbol is C. You can see this. यहाँ पे लिखा है 37 and then degree Celsius. If you want me to zoom in a little, I just do it. यहाँ पे देखो, यहाँ डिग्री सेल्सियस बना हुआ है. ओके, मूविंग ऑन, सॉरी. यहाँ पे आपको दूसरा, ये मोस्टली पहले घरों में यूज होता था. ये जो दूसरा थर्मोमीटर बना हुआ है, इस तरीके की थर्मोमीटर पहले यूज होते थे. ठीक है, बट इसके अंदर ना मर्क्यूरी होता है, जो लिक्विड होता है दैट इज मर्क्यूरी. ठीक है, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको डिस्पोज ऑफ करना भी मुश्किल है, और अगर आप इसको बहुत तेज से झटकोगे या कुछ करोगे तो वो टूट भी सकता है. ठीक है, वेराज डिजिटल थर्मोमीटर्स जो हैं उनमें ऐसा कुछ रिस्क नहीं है और नंबर्स इजीली डिस्प्ले हो जाते हैं और कोई भी पढ़ सकता है. इसको पढ़ना थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल होता है, बड़े ज़्यादा पढ़ पाते हैं, बट फॉर दैट वन डिजिटल में लिखा आ रहा है तो कोई बच्चा भी उसको यूज़ कर सकता है. ठीक है, तो इसमें जो है आपका हीट सेंसर्स, जो डिजिटल थर्मोमीटर था ऊपर जिसकी इमेज देखी थी, उसमें हीट सेंसर्स होते हैं जो कि बता सकते हैं. ठीक है, सो इफ अ क्वेश्चन कम्स, राइट द डिफरेंस बिटवीन this thermometer and the digital thermometer. So these are the points that you can note down. ठीक है, या how thermometers have changed over time. So ये दो points आपको दिख रहे हैं कि पुराने वाले में मर्क्यूरी था जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है, टूट जाता था, थर्मामीटर टूट भी सकता था अगर, और डिस्पोज करना मुश्किल था मर्क्यूरी को. और डिजिटल वाले में फायदा क्या है, कोई रिस्क नहीं है और इजीली पढ़ा जा सकता है. ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, हीट सेंसर्स है. ठीक है, और हीट सेंसर्स टेम्परेचर बता देते हैं. ओके ओके, अब लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में ये जो बच्ची है, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे कुछ इस तरीके से थर्मोमीटर्स यूज हो रहे थे. इनको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स या इंफ्रेडेड थर्मोमीटर्स. ये थर्मोमीटर्स मेजर करते हैं टेम्परेचर पर्सन की बॉडी को बिना छुए. ठीक है, तो क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं या जो छूने से फैल सकती हैं वो ना फैले, जो कि कोविड थी एक दूसरे से फैलने वाली, इसीलिए ताकि पर्सन की बॉडी को बिना छुए मेजर किया जा सके, तब वहां पे हम इंफ्रेडेड या नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं. आई होप इट्स क्लियर. अगेन आई एम रिपीटिंग, सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए एंड ट्राई टू नोट देम डाउन. ठीक है, जिससे एक क्वेश्चन सीधे आएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स. सो यू कैन से दैट दीज रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीजेस. मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो छूने से या खांसने से पार्टिकल्स से फैल जाती हैं. ठीक है, एंड यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ कोविड एज वेल. नाउ कमिंग टू लेट अस मेजर. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लेट अस नाउ यूज अ डिजिटल थर्मोमीटर, ताकि हम मेजर कर सकें. पहले आप अपने हाथ धोएंगे. सो दीज आर द स्टेप्स विच यू शुड नो एज अ चाइल्ड, कि आपको सबसे पहले थर्मोमीटर को धोना है, उसकी टिप को अच्छे से सोप से, पानी से, फिर उसको रीसेट करना है, रीसेट बटन प्रेस करके. ठीक है, उसके बाद आपको टंग के नीचे प्लेस करना होता है, एंड देन यू हैव टू क्लोज योर माउथ. ओके, एंड देन यू हैव टू वेट अंटिल उसमें बीपिंग साउंड आ रहा है या वो लाइट को फ्लैश नहीं कर रहा है, फिर आप उसको निकाल करके वहाँ पे जो डिस्प्ले हो जाता है टेम्परेचर, उसको देख सकते हैं. अगर आपके घर में डिजिटल नहीं है, ओल्ड वाला है, पुराना वाला है, आप उससे भी देख सकते हैं. बस ओनली थिंग इज कि आप किसी की सुपरविजन में अगर चाहें तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करें एंड ट्राई कि कैसे हम टेम्परेचर को चेक करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू वॉश योर हैंड्स एंड आफ्टर चेकिंग ऑल्सो यू आर सपोज टू वॉश द थर्मोमीटर एंड एवरीथिंग. ठीक है, ओके. अब important points. The normal temperature of a healthy body is taken to be 37 डिग्री सेल्सियस. एक नॉर्मल पर्सन की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस. पॉइंट नंबर 1. नाउ द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस. व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर. एक एवरेज अनुमान लिया जाता है कि भाई नॉर्मली इंसान का इतना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. अगर ज़्यादा ऊपर नीचे है देन दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो हम एक एवरेज अमाउंट लेते हैं 37. ठीक है, तो ये हमने एवरेज मान लिया है. नाउ the temperature of human being does not normally go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. Again important line, temperature 35 degree और 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहना चाहिए, उससे नीचे या उससे नहीं जाना चाहिए. फाइन.
एंड कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, आप बचपन में कभी एक्सपीरियंस किया होगा, उनकी टंग के नीचे नहीं रखते थर्मामीटर, बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड एंड इवन ओल्ड पीपल, सॉरी दे आर वेरी स्मॉल, और जो ओल्ड लोग होते हैं उनके साथ भी नहीं किया जाता। उनके केस में हम क्या करते हैं, आर्म पिट्स के नीचे रखा जाता है उनके लिए थर्मामीटर। आर्म पिट्स क्या है, ये जो आपका बाजू है, इसके नीचे इसको रखा जाता है, और फिर वहाँ से जो बॉडी की गर्मी है वो सेंस कर लेता है थर्मामीटर। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो जो नॉर्मल वे से मेजर करने से 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस से कम आता है, बट एक अमूमन आपको आइडिया लग जाता है कि कितना है। ठीक है, ओके। देन देयर इज ऑल्सो अ स्केल ऑफ टेम्परेचर जिसको हम फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ठीक है, इस स्केल में जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आता है, विच इज डिनोटेड बाय ऐसे डिग्री का साइन एंड देन एफ। दीज क्वेश्चंस, कैपिटल एफ, दीज क्वेश्चंस आर क्रूशियल फॉर योर एमसीक्यूज और 1 मार्कर्स, सो उस चीज़ के लिए इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, अब जब हमने बताया कि नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, वही जब हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं देन इट इज 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ सरल भाषा में कि 31 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा समझ लो कि जो लेंथ होती है किसी भी चीज़ की, वो हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही टेम्परेचर को हम सेल्सियस में भी कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ये पढ़ा है कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, वैसे ही हमने पढ़ लिया कि 37 डिग्री सेल्सियस इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होगा और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, देन इन साइंटिफिक वर्क में देयर इज, अच्छा साइंटिफिक काम में एक और आपका स्केल यूज होता है, उसको बोलते हैं केल्विन स्केल। जब बड़े होगे तब इसके बारे में पढ़ोगे कि इस स्केल में जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर है वो केल्विन होता है, जो कि हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड एसआई का जो एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का, वही केल्विन होता है। Yes, so for measuring temperature, we have 3 units. One is Celsius, second is Fahrenheit, and for the scientific purposes or for the scientific work, we use Kelvin. Why do we use Kelvin? Kelvin is used because it is the SI unit of temperature. जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो लेंथ होती है उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, हम लेंथ को मीटर में नापते हैं, वैसे ही टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, तो वही उसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट भी होता है और स्केल यूनिट भी होता है। ठीक है, सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये तीनों जो है साइंटिस्ट के बाद ही इनके नाम रखे गए हैं, जो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर की थी उस हिसाब से। Then we have an important topic that how can we convert temperature from Celsius scale to Kelvin scale. So that can be done using, just a second. Yeah, that can be done. Temperature in Kelvin scale is equal to temperature in Celsius scale plus 273.15। मतलब अगर आपको केल्विन स्केल में टेम्परेचर निकालना है तो सेल्सियस स्केल वाले टेम्परेचर में आप 273.15 को ऐड कर दें। ठीक है, मान लो आपको कोई भी वैल्यू दी हुई है, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड then we'll definitely come up with the video, but you'll have to comment down. So temperature in Kelvin scale is equal to temperature in Celsius scale plus 273.15। नॉर्मल जैसे डेसिमल को ऐड करते हैं आपके मैथ्स में, वैसे ही इसको ऐड कर देना। आपको यहाँ वैल्यू दी जाएगी, मान लो अगर आपको सेल्सियस स्केल की वैल्यू 37 दी है तो इट विल बी 37 प्लस 273.15। ओके, आंसर केल्विन में आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू, यहाँ पे इन्होंने दिया है द नेम ऑफ द टेम्परेचर स्केल सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। 1 मार्कर में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि कैपिटल होता है कि स्मॉल होता है। एंड फॉर द यूनिट्स फॉर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट द वर्ड स्टार्ट्स विद द लोअर केस लेटर व्हाइल सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ओके, यहाँ पे इसी के बारे में बताया है। You can go through it and तो पल्स रेट से भी कुछ चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है, लेकिन फीवर चेक करने के लिए पल्स रेट देखना अकेले इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर। तो आपको टेम्परेचर भी देखना चाहिए और पल्स रेट भी आप दे सकते हो। बिकॉज क्यों? बिकॉज फीवर जब किसी इंसान को होता है तो उसका जो पल्स रेट होता है वो अफेक्ट होता है, पर सिर्फ पल्स रेट देख के हम इंसान के फीवर को डिटेक्ट
नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अ थर्मामीटर। यहाँ पे ये भी दिया है एक पॉइंट कि जो थर्मामीटर्स होते हैं हमारे क्लिनिक के, दे आर बियॉन्ड द रेंज ऑफ मीन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड आइस, उसकी रेंज के बाहर है। ठीक है, 100 और 0 ये क्या है कॉन्सेप्ट, 9th में थोड़ा डिटेल में है, सो नॉट मच कंसर्न। अब आगे आते, अब आगे चलते हैं laboratory thermometer. So there are many types of laboratory thermometers, but the one that might be available in your school laboratory may look like this figure. Okay, अगर आपके स्कूल में हो तो आप ज़रूर जाके चेक करें, ये इसका टॉप पे बल्ब है, ठीक है, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, बल्ब जो है उसके बाद जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें एक लिक्विड होता है। आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब अ नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन एंड देयर इज अ सेल्सियस स्केल मार्क्ड अलोंग द ट्यूब। ये जो आपको स्केल दिख रहा है यहाँ पे वो सेल्सियस स्केल है। द लिक्विड कॉलम राइजेस और फॉल्स विद द चेंज इन टेम्परेचर, जैसे आपका नॉर्मल थर्मोमीटर यूज करते हैं, नॉट द डिजिटल वन, द अदर वन, वैसा ही ये कुछ होता है। तो उसमें जो आपका लेवल होता है लिक्विड का वो चेंज होता है, जिससे पता चलता है कि बुखार है, सॉरी बुखार बोल रही हूँ, सॉरी, कि टेम्परेचर क्या है। ठीक है, और ये जो लिक्विड यूज होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, दैट इज जनरली अल्कोहल विच इज रेड इन कलर, ताकि वो आसानी से दिख जाए, या मरकरी भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। सो अगेन नोट डाउन दिस पॉइंट। तो अब इस चैप्टर में ना छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जो कभी कभार मिस आउट हो जाते हैं। सो यू आर सपोज टू बी वेरी काम वाइल रीडिंग द चैप्टर। अब यहाँ पे आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू गेट होल्ड ऑफ एवरीथिंग, जो भी इंपॉर्टेंट है वो इसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऑफ कोर्स यू हैव टू हैंडल विद केयर एंड यू आर नॉट सपोज टू होल्ड इट विद योर होल्ड इट विद द बल्ब। ये जो बिगनिंग है ना, यहाँ से नहीं छूना थर्मोमीटर, एंड से छुआ जाता है। ठीक है, नाउ इसकी जो रेंज है, अगर मैं आपको इसमें कर्सर या तो अगर मैं आपकी इसकी रेंज दिखाऊं तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से आपको यहाँ पे पूरा 100 तक का गैप दिख रहा होगा, पूरी ये इसकी रेंज है। तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि इट्स रेंज इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अगेन मार्क दिस पॉइंट। नाउ आप इनके अंदर बीच बीच में देखिए डिविजन्स है, और ये एक एक डिग्री सेल्सियस की डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे, छोटे 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 छोटे। इफ यू वांट टू काउंट यू कैन काउंट। सो इट्स अ क्लोज अप ऑफ द थर्मोमीटर। ठीक है, तो 1 डिग्री का आपको गैप देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अगेन 2-3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहली चीज, व्हेन द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द बीकर। इस तरीके से आप अगर ध्यान से देखें इस फिगर में, तो जो बल्ब है थर्मोमीटर का वो बॉटम को, इधर बॉटम है, इसको टच नहीं कर रहा है, ना ही साइड्स को टच कर रहा है, वो सिर्फ लिक्विड में सबमर्ज्ड है। ठीक है, जो भी चीज है, वार्म वाटर जो भी है, then the temperature must, यहाँ पे हम, the thermometer should be held vertically, it should not be tilted, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आई एम मार्किंग एवरीथिंग। ठीक है, then the temperature must be read while the thermometer is immersed in water। जब पानी के अंदर है तभी आपको टेम्परेचर देख लेना, बाहर निकाल के नहीं देखना है। ठीक है, एंड while reading the thermometer the eye should be directly in line with the level of liquid column। जो लिक्विड कॉलम है आपको एकदम लाइन से स्ट्रेट देखना होता है, टेढ़ा मेढ़ा देखने पर गलत वैल्यू का वो हो सकता है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल सीधे रखकर आपको डायरेक्टली लाइन में देखना होता है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स दैट यू हैव टू यूज टू मेक श्योर कि आपने करेक्ट मेजरमेंट करी है। ठीक है, यू हैव टू लर्न दीज पॉइंट्स। ये भी हाईलाइट हो गया है, बट ये हाईलाइट नहीं करना है हमें। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, टेक सम वार्म वाटर, उसमें थर्मोमीटर इन्होंने डाला है, बल्ब का इमर्स किया है, और फिर वेट करिए जब वो राइज करे, टेम्परेचर में क्या चेंज है वही इसमें पढ़ने को बोला है। बाहर निकाल लोगे ना तो जो आपका टेम्परेचर है वो चेंज होकर आएगा। सो बाहर नहीं निकालना है, अंदर ही मेजर करना है उसके। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 2 सेटअप अरेंज करे हैं। ठीक है, 1 बाय 1
इनको अरेंज किया है। रीड द टेम्परेचर ऑफ आइस, यहाँ पे बिल्कुल आइस बॉइलिंग वाटर लिया है और दूसरी तरफ बर्निंग, सॉरी नॉट बर्निंग, वार्म वाटर लिया है, दोनों को मेजर किया है। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, द टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल इट इज मेल्टिंग। जब आइस मेल्ट हो रही होती है तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसकी जो ग्रेटर डिटेल है वो अगेन मैं बताऊंगी, 9th क्लास में दिया है। ऐसा होता क्यों है? बिकॉज जो टेम्परेचर जब चेंज हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे चाहे वो लिक्विड से गैस बन रहा हो, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो, उस टाइम पे सारी एनर्जी उनके बीच के फोर्स तोड़ने में लग जाती है। इसी वजह से जब भी कोई चीज़ मेल्ट हो रही होती है उस समय उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उससे पहले या उसके बाद हो सकता है। ठीक है, सो अगेन वन पॉइंट इज देयर कि while melting the temperature is going to remain constant। यहाँ इन्होंने बॉइलिंग वाटर का वो लिया है, टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर। ठीक है, अलग अलग नेम के साथ अलग अलग बच्चों ने निकाला है, शिलोंग के क्लासमेट्स हैं, उन्होंने अलग अलग बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर निकाला है। ठीक है, यही दिखा रहे हैं। एंड किसी ने कुछ करेक्ट वे नहीं देखा होगा तभी शायद, है ना, तभी रिकॉर्डिंग्स में कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिला है। किसी ने कुछ मिस्टेक करी होगी डेफिनेटली। देन कमिंग टू एयर टेम्परेचर, देन इस तरीके के थर्मोमीटर्स जो हैं वो कई बार स्कूल की लैबोरेटरी में या डॉक्टर के क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में देखने को मिलते हैं। ये हमें क्या करके बताते हैं, ये हमें रूम टेम्परेचर का, कमरे में क्या टेम्परेचर है उसका एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देते हैं। ठीक है, वेदर रिपोर्ट्स में या इंटरनेट में, टीवी में भी ये सब मेंशन किया जाता है। दीज रिपोर्ट्स आल्सो मेंशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर ऑफ द डे। तो आप जब टीवी में न्यूज़ वगैरह सुनोगे तो वो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर बताते हैं, तो इसी से मेजर किया जाता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे इन्होंने आपको बोला है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर विद डेट फिल कर सकते हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सर्च अबाउट इट गूगल एंड देन फिल द टेबल। 1-2 दिन का तो आप भर ही सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब वेदर्स जो है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा हर दिन। एंड जैसे जैसे हम समर्स में जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे जैसे हम विंटर्स की तरफ जाते हैं टेम्परेचर गिरने लग जाता है, जैसे कि आजकल हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने एक टॉपिक और दिया, देयर आर मेनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर इज एन important weather parameter and is monitored at weather stations all over the world. The data gathered on this air temperature along with various other parameters are used for making weather forecast। ठीक है, एयर टेम्परेचर निकाल के वेदर फोरकास्ट जो है वो करी जाती है। अच्छा, यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में दिया है, वील हैव अ क्विक टॉक अबाउट हर एज वेल। ये एक अन्ना मनी एक इंडियन साइंटिस्ट थी। ठीक है, एंड शी वाज आल्सो नोन एज द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन्वेंट किया था और बिल्ड किया था अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे वेदर को मेजर किया जा सकता है वो इन्होंने इन्वेंट किए थे। ठीक है, तो जो हम बाकी नेशंस पे रिलाइड थे, बाकी नेशन से मांगते थे, मतलब उनके इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंडेंट थे, वो हमें नहीं रहना पड़ा था बिकॉज हमारे खुद के इंडिया के साइंटिस्ट ने बना दिया था। ठीक है, एंड शी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। कैसे विंड और सोलर एनर्जी यूटिलाइज हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं, उस पर उन्होंने एक्सप्लोर किया था, रिसर्च किया था। एंड उनकी मदद से बहुत सारे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है हमें, और एक ग्लोबल लीडर बन गए हैं हम इन रेन्यूएबल एनर्जी। वो उनमें, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, now with this chapter is over. Now we have few keywords, we have short summary, and then the question and answers to solve from. If you want a video of the question answers or the link of the notes or something, then you can comment down. I hope this chapter is clear. Meet you next time. Bye bye.